हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। तो अभी तक मैंने आपको एंगुलर का सेटअप बता दिया। आप एंगुलर कैसे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेटअप कर सकते हो और कैसे आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो एंगुलर का। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंगुलर के अंदर जितनी फाइलें होती हैं उन सब का पर्पस क्या है, राइट। जो पैकेज स्ट्रक्चर होता है एंगुलर एप्लीकेशन का वो मैंने आपको समझाया। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HTTP क्लाइंट का यूज़ करके जो है अपनी टास्क एपीआई वाली लिस्ट को जो टास्क लिस्ट वाली एपीआई हमने क्रिएट करी थी, जो हमें लिस्ट ऑफ टास्क देती थी, वो वाली एपीआई जो है हम लोग इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो एक बार एप्लीकेशन को पहले बैकएंड स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। एक भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एपीआई रिस्पॉन्स हमारे को आ रहा है वो क्या आ रहा है बेसिकली। तो ये रिस्पॉन्स अपने को बेसिकली आता है, टेस्टिंग के टाइम पे हमने ये डेटा क्रिएट किया था। तो अभी उसी को जो है हम लोग एंगुलर के जरिए इंटीग्रेट करेंगे। तो गाइज उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अब मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसको साथ साथ एपीआई को एंगुलर के साथ इंटीग्रेट करूंगा, ताकि आपको एंगुलर इंटीग्रेशन की भी नॉलेज अच्छे से हो जाए गाइज। तो गाइज ठीक है, तो अभी इसी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको जो है एक कंपोनेंट जनरेट करना है पहले तो, जो कि जिसके अंदर हम इस टास्क लिस्ट वाली एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एचटीएमएल डिज़ाइन करेंगे। ठीक है गाइस, तो वो चीज़ है टास्क लिस्ट। एक मिनट, वो वाली एपीआई जो है हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए HTML बनाएंगे, फिर उसके बाद TS फाइल में लॉजिक लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में या ऐप कंपोनेंट डॉट TS में नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो हम लोग उसको लिए एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे टास्क लिस्ट के नाम से। तो चलो सबसे पहले एक जनरेट करते हैं कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट। और कंपोनेंट का नाम हमने दिया टास्क हाइफन लिस्ट। ये टास्क लिस्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसमें आपका टास्क रिलेटेड लिस्ट के रिलेटेड कंपोनेंट के उसकी CSS फाइल, HTML फाइल और स्पेसिफिकेशन फाइल और TS फाइल, ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी गाइस। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपकी क्रिएट हो गई, आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो है एक HTML टेम्पलेट जनरेटर से एक HTML क्रिएट किया हुआ था, वो मैं जो है कॉपी करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस सबसे पहले HTML में बना दिया, मतलब हमने कॉपी किया HTML। ये बेसिक कुछ नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। एक तो इसके अंदर जो है स्टाइल वाले जितना भी काम है ना, वो आप CSS फाइल में कट करके पेस्ट कर देना। तो स्टाइल में जितनी भी CSS है मैंने वो कट कर ली और उसके बाद मैंने उसको CSS फाइल में पेस्ट कर लिया। ठीक है गाइज, ये जस्ट वो है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग आप कैसे भी कर सकते हो, तो वो चीज़ मैंने हटा दी है। मैंने कहा यार टाइम लगता है उसको जनरेट करने में, तो वो चीज़ मैं मैनुअली ना करके ना ऑटोमेटिक UI जनरेशन करवाऊँगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो गाइज। ठीक है, तो एक तो ये डिव हटा दिए कि हमें ज़रूरत नहीं मेड विद दिस। ठीक है, एक बेसिकली सिंपल डिव है, उस डिव के अंदर ये टेबल है, टेबल की हेडिंग अपने दे दी टेबल 1, और उसके अंदर जो टेबल के कॉलम्स की हेडिंग है वो ये हो गई, और उसके अंदर रो के अंदर ये TD का डेटा हो गया बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे को ध्यान देने वाली चीज़ है, जो हम टेबल बनाएंगे उसमें होना चाहिए ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, क्योंकि यही 5 फील्ड हम जो है टेबल के जरिए दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, टेबल 1 के जो टेबल 1 का नाम है ना, टेबल 1 का नाम जो है चेंज करके हमें लिखना है टास्क लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो TH फाइल है ना, मतलब सॉरी TH क्या फाइल कह रहा हूँ, ये जो TH टैग है हमें यहाँ लिखना है ID, उसके बाद लिखना है टाइटल, टाइटल लिखा, टाइटल,
और उसके बाद लिखा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद लिखा क्रिएटेड ऐड, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे अपडेटेड ऐड, हम अपडेटेड ऐड लिखेंगे। अपडेटेड ऐड लिखा, ये बेसिकली हमने कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। अगर इतना मैं आपको अभी चला के दिखाऊं तो मैं दिखा देता हूँ एक बारी, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले ना यार एक चीज़, छोटी चीज़ करनी है हमें ना, इसकी राउटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो राउटिंग मॉड्यूल में जाके ना मैं क्या करता हूँ, एक पाथ जनरेट कर देता हूँ कि अगर मैं पाथ डालता हूँ टास्क, ठीक है, तो कंपोनेंट जो मेरा वेंडर करेगा वो करेगा टास्क लिस्ट कंपोनेंट, सॉरी गाइस, टास्क लिस्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये बेसिकली राउटिंग ये बोलता है कि जो भी ऊपर यूआरएल पाथ आता है ना, अगर उस पाथ में टास्क आया तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो ये है आपका मेन HTML कोड जो ऐप कंपोनेंट का है, वो मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह सीधा हम राउटर आउटलेट का यूज़ करेंगे जो उसके अंदर लगा हुआ है। राउटर आउटलेट क्या करता है, जो भी राउटिंग मॉड्यूल हमारा होता है, जो राउटिंग पेज होता है, वो उसे वेंडर कर देता है, ठीक है गाइस। तो ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो एक बार टू डू, इसके अंदर देखो 4200 पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमने वो कोड हटा दिया। अब टास्क करके हमने जो एंड पॉइंट दिया था वो खोलेंगे, तो देख सकते हो टास्क लिस्ट टेबल, मतलब ये टेबल क्रिएट हो गई बेसिकली, जो मैं आपको दिखा रहा था भाई। यहाँ जो हमने टास्क लिस्ट HTML में टेबल बनाई थी वो चीज़ क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब रो की अगर मैं बात करूँ, तो रो जो है हमारी डायनेमिक जनरेट होगी। और वो कैसे होगी, जब हम API कॉल मारेंगे उसका डेटा आएगा, तो वो हम रेंडर करेंगे। तो API कॉल जब हम जावा में करते थे तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे रेस्ट टेम्पलेट। बट अगर हम एंगुलर में API कॉल करना चाहते हैं, उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, तो एक होता है HTTP क्लाइंट, जो कि हमें इस API को यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो API कंज्यूम करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट यूज करना है। तो चलो हम सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले ना हमारे को रिस्पॉन्स मैनेज करना है। रिस्पॉन्स जैसे आपको पता है यार कि हमारा एक कॉमन रिस्पॉन्स है API रिस्पॉन्स GTO का, जिसमें आता है डेटा, मैसेज, सक्सेस, स्टेटस और टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये चीज़ आती है। तो ऐसे ही अपने को एक इंटरफेस बनाना है जिसके अंदर हम ये मैपिंग कर सकें। तो ng जनरेट इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम होगा API रिस्पॉन्स -DTO। तो ये हमारा एक इंटरफेस जनरेट हो जाएगा। ये एक बेसिकली मैपिंग क्लास है, ठीक है ना। ये API रिस्पॉन्स GTO जनरेट हुआ। अब हमारे को जो है देना है डेटा, डेटा हो गया एनी, ठीक है। और फिर उसके बाद आया मैसेज, मैसेज हो गया टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद डेटा हो गया, मैसेज हो गया, और उसके बाद हो गया आपका सक्सेस, सॉरी ये है ना, यहाँ है सक्सेस स्टेटस टाइम, सक्सेस लिया। अब सक्सेस टाइप बुलियन है तो बुलियन यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद है स्टेटस, जो कि एक नंबर होता है, वो नंबर डाल दिया। टाइम स्टैम्प भी जो है अपने आप में एक नंबर है, तो वो नंबर ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो ये DTO था ना, API रिस्पॉन्स GTO, अगर मैं दिखाऊं जो हमने बैकएंड में बनाया था, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक मैप कर दी एक इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने DTO क्लास बना दी API रिस्पॉन्स GTO। अब API रिस्पॉन्स GTO तो बनाई भाई, ये तो हो गया कॉमन रिस्पॉन्स के लिए। बट अब जो टास्क DTO है, जो हमने बनाई थी टास्क लिस्ट API के लिए, तो वो भी अपने को बनानी है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए ऐसी सिंपल जो है इंटरफेस जनरेट करेंगे, टास्क -DTO, ठीक है। ये बनाया, ये अपना इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर देगा, देख लो यहाँ पे एक TS फाइल बना दी इसने, एक इंटरफेस जनरेट कर दिया, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अपने को क्या करना है, अब इसके अंदर जो ID है वो भी एक नंबर है, ठीक है। और जो टाइटल है वो है स्ट्रिंग टाइप का, और डिस्क्रिप्शन जो है
वो भी आपका स्ट्रिंग टाइप का है। और जो क्रिएटेड एट है, क्रिएटेड एट, वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है। ऐसे ही अपडेटेड एट है, वो भी आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो बेसिकली मैंने डीटीओ बनाई है। यहाँ पे आपको पता ही है नंबर है, बाकी सारा स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और जो चीज़ मेजर ध्यान देने वाली है वो ये है, जो जेसन टाइप की मैपिंग है ना, वही सेम मैपिंग मैंने यहाँ करी है। क्रिएटेड एट को ऐसे ही लिखा हुआ तो वैसे ही लिखा। तो ये मैपिंग है, बेसिकली मैपिंग क्लास है, ताकि आपको बार बार कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। सीधा इटरेट करो और अपना उसमें से आपको दिख जाएगा कि किस टाइप का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपको भी एक ईजी टू रीड हो जाता है कोड, ठीक है ना। तो एक टाइप रेफरेंस जिसे कहते हैं हम, तो वो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब ये डीटीओ क्लासेस तो हमने बना दी, इसके अंदर इंटरफेस बना दिया। अब सबसे पहले क्या है, हमें एच क्लाइंट यूज़ करना है। एच क्लाइंट यूज़ करने से पहले हमें एच क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे app.module.ts में, वहाँ पे जा करके डालेंगे एच क्लाइंट मॉड्यूल। वैसे तो ये आ जाता है इंपोर्ट, लेकिन अभी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एच क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। कहाँ से लेगा ये, फ्रॉम @एंगुलर कॉमन, उसके अंदर है एच तो वहाँ से अपने को ये एच क्लाइंट मॉड्यूल मिलता है। तो हमें उस मॉड्यूल को app.module.ts के अंदर इंपोर्ट करना है। याद रखना, बिना इंपोर्ट का ये काम नहीं चलेगा गाइज। तो ठीक है, ये इंपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद अपने को क्या करना है गाइज, अब जो है देखो, मैं इसको ज़्यादा वो सर्विसेज वगैरह बना के कॉम्प्लेक्स नहीं करता, इसको सिंपल लेके चलता हूँ। फिर बाद में जब और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसके अंदर आपको और अच्छे से पैकेजिंग स्ट्रक्चर वगैरह मैं इसकी और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं अपने लॉजिक पार्ट के ऊपर, यानी कि हमारी कंपोनेंट टीएस फाइल पे, जो हमारी लॉजिक बिजनेस लॉजिक फाइल है। तो सबसे पहले तो हम टास्क डीटीओ लिस्ट करके, या टास्क डीटीओ लिस्ट, एक टास्क डीटीओ का एरे बना दिया, ठीक है, जो कि एम्प्टी एरे रहेगा अभी। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन इनिट इंटरफेस, ठीक है। ऑन इनिट इंटरफेस का ng ऑन इनिट जो है मेथड होता है, जो कि हमें ओवरराइड करना है। तो ऑन इनिट मेथड क्या करता है गाइस, कि जब भी आपका कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, अगर आपको कोई कोड चलाना है, तो आप ऑन इनिट पे चला देते हो, ठीक है ना। तो ऑन इनिट पे सबसे हमारे को क्या करना है, बेसिकली एपीआई कॉल करनी है, ताकि जब भी स्लैश टास्क पे ये कॉल आए तो डेटा फैच हो एपीआई से और वो एचटीएमएल के अंदर रेंडर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनेगा अपना। कंस्ट्रक्टर में रहेगा प्राइवेट वेरिएबल लेना है एच क्लाइंट, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो। टाइप आपको रखना है एच क्लाइंट, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट हो गया। अब वो क्या करना है आपको, अब आपको करना है दिस डॉट एच क्लाइंट डॉट, अब मेथड आ जाएंगे इसमें, गेट है, पोर्ट डिलीट है, और पैच है, पोस्ट है, पुट है। तो ये सारी हैं, ऑप्शंस है, ठीक है। तो जो भी आपको कॉल करनी है, जैसे गेट एपीआई कॉल करनी है अपने को, तो गेट एपीआई कॉल करेंगे। और इस एपीआई का यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। तो ये मेरी एपीआई का यूआरएल हो गया। अब गेट का अगर फंक्शन देखोगे, तो ये बोलता है यूआरएल मेरे को चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड है। जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शन में जैसे हेडर आपको देना है, या कॉन्टेक्ट देना है, ऑब्जर्वेबल टाइप देना है, पैरम्स देने हैं, एचटीटीपी पैरम्स कोई, या रिपोर्ट प्रोग्रेस देना है, रिस्पॉन्स टाइप कैसा चाहिए, क्रेडेंशियल कोई है। तो वो सारी चीज़ें मतलब आपकी ऑप्शनल होती है, तो वो आपको डिफाइन करनी है तो आप करते हो, नहीं करनी तो आप सिंपली ये गेट एपीआई के लिए जो है अपना यूआरएल डाल देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब कॉल तो हो गई, अब रिस्पॉन्स कैसे चाहिए। रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास एक सब्सक्राइब मेथड होता है, हमें वो यूज़ करना पड़ता है गाइस। अब सब्सक्राइब मेथड यूज़ करने के बाद इसके पास दो होते हैं, ऑब्जर्वर और नेक्स्ट,
और एक होता है आपका क्या कहते हैं एरर टाइप। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्स, अगर इन केस रिस्पॉन्स नहीं आता और एरर आता है कोई, तो उसके लिए एरर हैंडल करने का केस आ जाएगा। तो जैसे आपने कभी प्रॉमिस का कॉल बैक सुना होगा ना, बेसिकली वही है। तो बेसिकली ये आ गया कि ये एपीआई कॉल हुई, ये प्रॉमिस कंप्लीट होने पे ये चीज़ हो जाएगी। अगर कोई कॉल बैक में एरर आता है तो वो ये चीज़ हैंडल हो जाएगा ये मेथड से, ठीक है। तो अब जो है रिस्पॉन्स टाइप जो है आप यहाँ पे ना गेट पे डिफाइन कर सकते हो कि एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, ठीक है गाइस। तो क्योंकि आपको पता है हर टाइप की एपीआई जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ है ना। वो मैंने पहले जब हम बैकएंड की एपीआई बनाई थी तब आपको बताया था, अगर याद हो तो। अगर नहीं याद हो तो आप पीछे वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो। और गाइज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना गाइज, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ हमने बनाया, मतलब ये कॉल किया ये, और यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं जनरली, अगर अगर मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर जो सक्सेस स्टेटस होता है वो है, यानी कि एपीआई सक्सेसफुल है, तब क्या करेगा ये, दिस डॉट टास्क डीटीओ लिस्ट के अंदर जो रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा पार्ट है। अब डेटा में क्या है बेसिकली, अगर मैं रिस्पॉन्स दिखाऊं तो डेटा वाले पार्ट में क्या है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। टास्क डीटीओ का ये तो है ये जो हमने अभी बनाया, है ना। तो वही मैंने इसको बोला कि भाई अगर तेरी एपीआई सक्सेसफुल है, यानी कि ये वाला सक्सेस ट्रू है, यानी कि एपीआई सक्सेसफुल है, तो क्या कर, जो डेटा है ना रिस्पॉन्स इसके अंदर, एपीआई रिस्पॉन्स के डीटीओ के अंदर जो डेटा पार्ट है, वो वाला डेटा पास इस डीटीओ लिस्ट के अंदर असाइन कर दे। और अगर नहीं है तो, मैंने एल्स में है तो कंसोल डॉट एरर लॉग कर दें हम कस्टमाइज के। और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टास्क डीटीओ लिस्ट डॉट, सॉरी टास्क डीटीओ लिस्ट कह रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, और यहाँ पे कंसोल डॉट एरर, अगर कोई एरर आती है तो वो प्रिंट करने के लिए है, ठीक है गाइस। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली है कि आपने एच क्लाइंट का यूज़ किया, जैसे रेस्ट टेम्पलेट यूज़ करते थे ना गाइस, सेम वैसे है यार। उसमें मेथड बने होते हैं गेट पुट पोस्ट डिलीट, तो वही मेथड आपके यहाँ बने हुए हैं। आप वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप देते हो, किस टाइप का रिस्पॉन्स है आपका बॉडी, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यूआरएल मैंने कॉल कर दिया। उसके बाद यार आप कैसे रिस्पॉन्स लेते हो, गेट बॉडी करके, राइट। मतलब कॉल करते हो फिर गेट रिस्पॉन्स बॉडी करते हो, राइट। तो उसकी जगह हम सब्सक्राइब करते हैं। ये बेसिकली ऑब्जर्व करता है, ये वेट नहीं करता। तो मतलब ये वेट करता है बैकग्राउंड में, ताकि अगर कोई टास्क हो तो वो आप आराम से कर सको, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो सब्सक्राइब आपने किया, सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स चेक किया कि रिस्पॉन्स अगर सक्सेस ट्रू है तो वो डेटा कॉपी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो वो ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आपका कंसोल डॉट लॉग में क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट टास्क डीटीओ लिस्ट, दिस डॉट टास्क डीटीओ लिस्ट, ठीक है। तो अब ये अगर एपीआई सक्सेसफुल होती है मेरी, है ना, तो मेरे को रिस्पॉन्स में वो डेटा दिखना चाहिए, राइट। तो अब इसको एनजी सर्व करके कोई चला लेते हैं, कॉल करते हैं इसको, फिर देखते हैं चलता है नहीं चलता। थोड़ा सा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में, ठीक है। तो ये जो है स्लैश टास्क पे जो है कॉल करते हैं, ये कॉल हुई।
लेकिन कॉल होने के टाइम पे हमें एक एरर आ गया। ये बहुत ही कॉमन एरर है गाइस। जब भी आप अपनी एपीआई इंटीग्रेट करोगे ना एंगुलर के अंदर, तो वो यही बोलता है कि कोर्स ओरिजिन। बेसिकली कोर्स ओरिजिन ये सिक्योरिटी होती है कि आपके नेटवर्क के अंदर जो है कौन सा ओरिजिन आपकी एपीआई को कॉल कर सकता है, ये डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि कौन सा पोर्ट आपने इनेबल किया है, ये लोकल होस्ट जो है अलाउड है या नहीं है। अननो ये जो है कहीं गलत कोई ओरिजिन तो इसको एक्सेस नहीं कर रहा। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपकी वेस्ट कंट्रोलर एपीआई जो होती है ना, जो वेस्ट कंट्रोलर क्लास है, वहाँ पे लगाना होता है क्रॉस ओरिजिन की एनोटेशन। और उसमें जो ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है वो करना पड़ता है लोकल होस्ट, एक मिनट, एच टी टी पी लोकल होस्ट 4200। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली जब यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हो और जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका वो एरर चला गया गाइस। तो अगर हमने आपको दिखाया था, हमने लॉग किया था यहाँ पे कि दिस डॉट टास्क जी टी ओ डॉट लिस्ट, ठीक है, मतलब टास्क जी टी ओ रिस्पॉन्स आ गया। देखा गाइस, ये लॉग हो गया हमारा। 25 नंबर लाइन पे हमने ये लॉग लगाया था, तो ये अपना हो गया। अगर अब नेटवर्क कॉल दिखाऊं तो ये एपीआई अपनी कॉल हुई, ये टास्क वाली 200 इसका स्टेटस आ गया। और इसका रिस्पॉन्स देखोगे तो ये देखो, ये वो रिस्पॉन्स आ गया। समझ में आएगा बात गाइस? तो ये चीज़ है। तो अब आप ये देख सकते हो कि अभी तक हमने जो एपीआई कॉल करी वो भी सक्सेस हो गई, क्योंकि हमने लॉग लगा के भी देख लिया। ठीक है ना? तो इस लॉग को तो मैं हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, ये जो टास्क डीटीओ में डेटा आया है मेरे पास, अब मुझे वो यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हम अपने एच पे चलते हैं। अब एच पे गए तो बेसिकली क्या होता है कि अब ये कोई सिंगल ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ये अपने पास एरे है, या एरे होता है किसी चीज़ का, तो उसके ऑब्जेक्ट्स में से डेटा निकालने के लिए आप उस एरे को आइटरेट करोगे, है ना? तो बेसिकली जो इसकी रो बनेगी वो बेसिकली वही रो होगी, यानी कि हर रो एक ऑब्जेक्ट होगी। तो उसको आइटरेट करने के लिए एंगुलर में एरे को आइटरेट करने के लिए हम ng4 का यूज करते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, स्टार लगाया और ng4 लिख दिया। ठीक है, बेसिकली ng4 जो है एक डायरेक्टिव होता है। ठीक है, एंगुलर डायरेक्टिव है जिसके जरिए आप अपने एरे को आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, अब आइटरेट कैसे होता है इसके अंदर, जो आपका ये जो डेटा है ना टास्क डीटीओ लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब वेरिएबल में, हम उसी को कहते हैं लेट टास्क ऑफ टास्क डीटीओ लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको क्या लिख के बताया कि जो टास्क डीटीओ लिस्ट है उसका हर ऑब्जेक्ट एक टास्क से डिनोट कर दो। ठीक है, आइटरेट जब होगा तो हर ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर वो बेसिकली टास्क ऑब्जेक्ट टास्क के वेरिएबल के अंदर होल्ड हो जाएगा। जैसे आप, अगर आपको बताऊं, तो हम लोग जावा में फोर लूप चलाते हैं, एनहांस वाला ना। तो उसमें क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे जो है टाइप और उसका कुछ वेरिएबल दे दिया, और डबल कोलन करके जो है जो लिस्ट होती है वो डिफाइन करते हैं, है ना? तो वही चीज़ है, राइट में हमारी लिस्ट हो गई जो एक्चुअल डेटा है, और लेट टास्क ऑफ जो करा है वो बेसिकली वही है कि वो इसके हर एलिमेंट को इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर होल्ड करेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि आपका जितना भी रो होगा वो आपके एरे के अंदर जितने ऑब्जेक्ट है उतना ही रो बनेगा। अब रो तो बन गई मेरे भाई। ठीक है, अब रो तो बन गई। अब रो बनने के बाद आपको क्या करने का है कि उसके अंदर डेटा भी डालना है। ठीक है ना गाइस? तो ये देखो, अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी डेटा हमने नहीं लिखा लेकिन इसने दो रो बना दी। क्योंकि अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर वो दो ही ऑब्जेक्ट हैं, 0 और 1 इंडेक्स।
ठीक है ना। तो इसने 2 रो क्रिएट कर दी। तो बेसिकली रो वाला काम तो समझ में आ गया कि ये टीआर वाले टैग के अंदर ng4 डायरेक्टिव यूज करके हमने टास्क GTO लिस्ट को आइटरेट कर दिया और उसके बाद उसको आइटरेशन जितना किया उतनी उसने रो बना दी। ठीक है। अब जो TD वाली वैल्यू है, एक और TD अपना आएगा ना, क्योंकि वो 5 है वेरिएबल, तो उस हिसाब से अब देखो, अब हमारे को जो है ना इस सारे TH की वैल्यू जो है TD में देनी है। ठीक है ना, यानी कि टास्क की आईडी, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्रिएटेड ऐड, उसका अपडेटेड ऐड। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। इंटरपोलेशन क्या होता है, डबल कर्ली बेसिस ओपन ओपन डबल कर्ली बेसिस क्लोज। तो ये होता है इंटरपोलेशन का सिंटेक्स। अब इस इंटरपोलेशन में क्या करना है, जो टास्क हम होल्ड कर रहे थे ये वाला, ठीक है, उसके अंदर डॉट आईडी, जो आईडी वाले को उससे मैच हो गया टीडी से। समझ रहे हो गाइस। तो बेसिकली जो टास्क डीटीओ लिस्ट है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो हमने बनाया था ना वो टाइप बेस्ड बनाया था। ताकि टाइप बेस्ड इसलिए क्योंकि अब ये आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास क्या क्या है आइट्रेट करने के लिए। आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, क्रिएटेड एट है, अपडेटेड एट है। तो वो चीज़ें सारी आपको क्लियरली दिख रही है। तो अब जैसे यहाँ पर आप दोबारा से टास्क लिखते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे देना है टाइटल, तो डॉट लगाओगे ना, तो डॉट लगाते ही आपको टास्क डीटीओ टाइप का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बड़े आराम से दिख जाता है। तो जैसे टाइटल मुझे करना है, टाइटल डाला, ऐसे ही आपका पहले एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका क्रिएटेड एट, और यहाँ पे आ गया आपका अपडेटेड एट। ठीक है। तो ऐसे करके हमने आइट्रेट किया और डेटा इसमें आ गया। तो चलो एक बार इसको रेंडर करके दिखा देते हैं। देख सकते हो गाइस, टास्क वाला यूआरएल है, एपीआई कॉल हुई है, उसका रिस्पॉन्स हुआ है, उसके बाद टास्क लिस्ट की टेबल बनी, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये हमने टीएच वाला जो हमने दिखाया था यहाँ पे ये है। और ये ng4 डायरेक्टिव का यूज़ करके लिस्ट को आइट्रेट किया और उसके हर ऑब्जेक्ट में से जो भी प्रॉपर्टी मुझे जहाँ जहाँ यूज़ करनी थी मैंने वहाँ वहाँ यूज कर दी। ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपना ये डेटा आइट्रेट होकर के यहाँ पे रेंडर हो गया। तो गाइज आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई हो गाइज। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें एपीआई इंटीग्रेशन बताई है। अभी अपने सिर्फ टास्क लिस्ट को गेट किया है। ठीक है। अब अगले टास्क में हम, मतलब अगली वीडियो में हम टास्क को ऐड करेंगे। तो टास्क को ऐड करने के लिए भी हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, और एपीआई कॉल से पहले हमारे को जो फॉर्म बनाना पड़ेगा उसका डेटा भी हमें बाइंड करना पड़ेगा, ताकि हम पोस्ट एपीआई में उसको भेज पाएँ। तो गाइज अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो प्लीज़ गाइड सपोर्ट दिखाओ यार अपना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ गाइड सपोर्ट मी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।